ऑलराइट दोस्त, आज हम आपको गैंगटॉक का फेमस रोप वे दिखाएंगे और मोनेस्ट्री में विजिट कराएंगे और रोप वे में क्या क्या हमारे साथ हुआ हम ये आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर निकल पड़े आगे गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए। बीच में बहुत प्यारा गुरुद्वारा हमें मिला जिसका नाम था स्टेशन गुरुद्वारा। ये ब्लैक कैट डिवीजन का गुरुद्वारा है और काफ़ी मनमोहक था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमको भगवान बुद्ध की एक मुद्रा दिखी जिसको हम कर्ण मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए उपयोग होती है। अभी और सुनिए, ये रोपवे पर टिकट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से हम टिकट्स परचेज करते हैं। रोपवे की सेवाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है। सूरज की रोशनी और मौसम की स्थिति के आधार पर समय को प्रतिदिन के आधार पर थोड़ा समायोजन इसमें किया जा सकता है। देख सकते हैं परिवार हमारा आ रहा है और रोपवे की ओर बढ़ रहा है। इसमें टिकट के बारे में थोड़ा आप लोग को हम जानकारी देना चाहेंगे। देखिए बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा होता है रोपवे का। ये बाहर का एरिया। दिस इज द लिफ्ट, 4th फ्लोर पे हमें जाना है। राहुल सर हाय कर दो, हाय कर दीजिए। अब हम रोपवे में जाएंगे। चलो वी आर इन लेफ्ट। हाय करो सबके सब। हाय। हम लोग रोपवे में जा रहे हैं। एनी हाय कर दो। एनी को दिखा नहीं रहा। राहुल सर देखो तो पर। हेलो। टिकट दे पापा। हेलो आओ सब। 6 people. Is the रोपवे। जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है रोपवे की। इसकी इस लिफ्ट से ऐसे ऊपर आता है। 10:30 हो रहा है। यहाँ से ये जो रोपवे का रोप बोलेंगे या वायर बोलेंगे भाई, ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे देखिए वो आ रहा है। रोपवे के टिकट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक राउंड ट्रिप यात्रा की कीमतें कुछ ऐसी हैं। दिव्यांग को 0 है, 3 वर्ष के बच्चे का भी 0 है, 3 से 5 वर्ष के बच्चे का 68 रुपीज़ कुछ लगता है यहाँ पे, और 5 वर्ष से ऊपर लोगों का 130 रुपया पर मेंबर लगता है। बताना चाहूँगा कि 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक यह ओपन रहता है। रोपवे का जो ये समय है, केबिन में क्षमता 24 व्यक्ति प्लस रोपवे केबिन अटेंडेंट की होती है। हम रोपवे पर अपना केबिन का इंतज़ार कर रहे थे और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और सामने आप देख सकते हैं कि हमारा केबिन आ रहा था जो रोपवे पर चलता है। इतनी खुशी मुझे।
दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक समय हमको रियली ऐसा फील हुआ कि हम वाया फ्लाइट सफ़र कर रहे हैं और ऐसा हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और नीचे के नज़ारे बहुत ही मस्त थे ब्रो। हमारी श्रीमती जी बहुत क्यूरियस थी, फोकस थी, एंजॉय कर रही थी। तभी हमने देखा कि सैम और उनके नाना जी एक साथ एंजॉय कर रहे थे व्यूज़ का। हमारे सफ़र में हमारे साथ एक प्यारी सी छोटी सी मीठी सी बच्ची थी जिसका नाम एनी था और एनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, फिर भी शी वॉज विद अस और ये पूरी जर्नी उसने हमारे साथ करी थी। मेरा सोचना ऐसा है कि शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि राहुल जी बहुत ही अच्छे हैं बेबी को टेक केयर करने के लिए। अब हमारा रोप वे का सफ़र समाप्त हुआ और हम इस रोप वे की यादें अपने जहन में लेते हुए धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, उतर रहे थे और वहीं हमारी प्यारी सी क्यूट सी सासू माँ, जिनको हम प्यार से बेबी बुलाते हैं, वो इन प्यारे से पलों को अपने मोबाइल में कैद करने में जुटी हुई थी कि कुछ मोमेंट उनसे मिस ना हो जाए। और धीरे धीरे करके हमारा प्यारा सा परिवार नीचे की ओर बढ़ चला। हमारा अगला लक्ष्य जो था नमग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। नमग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी एक ऐसा संस्थान भारत में है जो गंगटोक की पहाड़ियों में स्थित तिब्बत साहित्य और शिल्प का एक अनूठा भंडार है। भारत में इस प्रकार का एकमात्र संस्थान है। यह समुद्र तल से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम के शासक 11वें चोग्याल सर ताशी नाग्याल ने इसकी स्थापना की थी। हमको अंदर फोटोग्राफ लेना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने कुछ फोटोग्राफ्स डाउनलोड करके आपको बताने का प्रयास किया है कि जब हम नाग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में पहुंचे थे वहाँ हमें कैसे दृश्य नजर आए थे। यहाँ देखो ये क्लीनिंग अभियान चल रहा है, बच्चे लोग सफाई कर रहे हैं ना। हाय कर दो, हाय कर दो। हाय, गुड गुड गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। ये इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी है। हाँ सैम, आओ दौड़ लगाओ, रन 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 रन। हाय सैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कम 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 कम। वेरी गुड। हाय। दौड़ो दौड़ो। हम थोड़ा सा आगे चले तो रास्ते में हमारे होस्ट, हमारे सारथी श्री बाईचंग बूटिया जी ने हमें वहाँ से पिक किया और हम आगे बढ़ चले एक बहुत खूबसूरत सी मोनेस्ट्री देखने के लिए, जहाँ पे भगवान बुद्ध को एज ए गुरु माना जाता है और उनको जो गुरु मानते थे जो लामा लोग थे, उनके जो बोधिसत्व लामा हुए थे, तो उनको उनकी प्रतिमा भी वहाँ पर हैं। तो हम बड़े एक्साइटमेंट में वहाँ बढ़ते गए और जैसे ही हमने अंदर एंटर किया तो बहुत सारे भिक्खु लामा वहाँ पर थे और हमने दर्शन करे और बेसिकली बुद्धिज्म को बहुत क्लोजली जाना। तो आखिर पेश है ग्लिम्स ऑफ द ट्रैप्स। आपको कुछ ग्लिम्स हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स जो हम ब्लॉग में उपयोग नहीं कर पाए थे, पिछले ब्लॉग में भी नहीं डाल पाए थे। तो एक फीलिंग थी हमारे अंदर कि जो हमने गंगटोक और नाथुला बॉर्डर जाके फील किया है, वो हल्की हल्की फीलिंग, मीठी मीठी फीलिंग आप भी वहाँ एंजॉय करें। दोस्तों, ये ब्लॉग बनाने के पीछे मात्र इतना का रीज़न है कि जो हम वहाँ पर फील कर रहे हैं वही
हमारे दर्शक जो जीके प्रोडक्शन से पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं वो भी इसको एंजॉय करें। यहाँ आप देख सकते हैं स्नो फाइट सैम और उसकी ममा का बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने वहाँ मस्ती किया, बहुत एंजॉय किया। और ये हम पिछले ब्लॉग में आपको दिखा नहीं पाए थे। ये नाथुला बॉर्डर का है। यहाँ सैम की पैंट गीली हो गई थी यहाँ पे तो सैम यहाँ हल्का सा रोई भी थे, फिर बाद में मान गए थे। और ये नाथुला का एक भयंकर दृश्य जो हम आपको दिखा नहीं पाए थे, इसलिए हमने इस वाले ब्लॉग में स्पेशली अपने प्यारे दर्शकों के लिए इनकलकेट कर दिया, जोड़ दिया है। फिर उनकी ममा सैम को वहाँ ले गए। ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये मंदाकिनी वाटरफॉल का है। ऐसा कहा जाता है कि मंदाकिनी का कोई गाना यहाँ पर शूट हुआ था तो ये वाटरफॉल उसमें यूज़ हुआ था, तो इसका नाम मंदाकिनी वाटरफॉल पड़ गया।